हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कल से नवरात्रा की शुरुआत हुई, आज दूसरा दिन है अपने नवरात्रा का। तो मैंने देखा क्यों नहीं नवरात्रा के बिल्कुल अनुकूल ही टॉपिक शुरू किया जाए। आज लोक देवता अपन पढ़ चुके हैं, तो नवरात्रा के इस पावन उपलक्ष्य में अपन नया टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं, वो है अपने लोक देवियां। ठीक है, तो लोक देवियों में अपन शुरुआत करते हैं। उससे पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट अपन को जानना है। जैसे लोक देवी अपन शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहला जो समझने वाली चीज है वो है कुल देवी और आराध्य देवी। ठीक है ना, मतलब देवी के दो रूप अपन देख सकते हैं, कुल देवी के रूप में और आराध्य देवी के रूप में। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अपन जैसे कोई सब राजवंश पढ़ेंगे अपन। जैसे मान लो राठौड़ पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कुल देवी आराध्य देवी। भाटी वंश पढ़ेंगे जैसलमेर, कुल देवी आराध्य देवी। आमेर पढ़ेंगे कुल देवी आराध्य देवी। चौहान पढ़ेंगे कुल देवी आराध्य देवी। सब में आएगा ये। समझ रहे हो मेरी बात। तो इसलिए इसका दोनों में फर्क क्या है, वो फर्क जानना सबसे पहले अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुल देवी क्या होती है, समस्त कुल के व्यक्तियों की एक ही होती है ना। मतलब ये समस्त कुल की होती है और ये एक ही होती है। और जबकि आराध्य देवी अलग अलग होती है। ठीक है ना। कुल देवी समस्त कुल के व्यक्तियों की एक ही होती है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कि राठौड़ वंश में अपन जैसे देखते हैं कि कम से कम 100-150 शासक हुए हैं सभी राठौड़ों में। मतलब जोधपुर, बीकानेर, मेड़ता, सभी राठौड़ों में कुल मिला के 200 शासक हुए हैं। 200 के 200 शासकों की जो कुल देवी है वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं हो सकती। ठीक है ना। कौन है कौन नहीं है उसको छोड़ो, अभी अपन सारा टॉपिक वही है, वही जानेंगे। कॉन्सेप्ट समझो भी है क्या। ठीक है ना। तो समस्त कुल की ये एक के व्यक्तियों की एक ही होती है कुल देवी। ठीक है ना। कुल का मतलब होता है वंश, कि हमारा जो वंश चल रहा है वो उसी के कारण चल रहा है। जबकि आराध्य देवी क्या है, ये हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, अभी देखेंगे अपन। ठीक है ना। फिर कुल देवी क्या है, व्यक्ति विशेष की रुचि पर निर्भर नहीं करती। समझ रहे हो, मतलब किसी व्यक्ति विशेष की रुचि पर ये निर्भर नहीं करती कि कुल देवी क्या हो। कुल देवी तो जो पूर्वजों ने आपने चुन ली वो कुल देवी रहेगी। समझ रहे हो, आज चाहे मेरी आराधना किसी में ही हो, मेरी आस्था किसी में हो, लेकिन मेरी जो कुल देवी है मैं उनको नहीं बदल सकता। आपकी जो कुल देवी आपने नहीं बदल सकते। आप अपनी व्यक्तिगत जो रुचि है जिस भी देवता देवी में, आप उसको बदल सकते हो। ठीक है ना। ये यही है, व्यक्ति विशेष की रुचि पर निर्भर। कौन, आराध्य देवी। ठीक है, समझ गए। तो कुल कुल देवी का मतलब वो एक ही होती है समस्त कुल की। आने वाली भी जो वंशज है उनकी भी कुल देवी वही होगी। ठीक है ना। जबकि आराध्य देवी पूरे कुल की एक नहीं होती, वो व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर करता है, प्रत्येक व्यक्ति की रुचि पर निर्भर करता है कि उसकी आराध्य देवी क्या होगी। तो कुल देवी एक ही होती है हमेशा, जबकि आराध्य देवी एक ही वंश के अलग अलग शासकों की अलग अलग हो सकती है। जैसे कि देखते हैं उदाहरण, उदाहरण से समझ में आएगा। जैसे उदाहरण कि राठौड़ जो है, समस्त प्रकार के राठौड़ का मतलब क्या, चाहे वो जो जोधपुर के हों, चाहे अपने मेड़ता के हों, चाहे बीकानेर के हों। ठीक है ना। ये समस्त प्रकार के राठौड़ की जो कुल देवी है, वो कुल देवी कौन सी है, वो नागणेची माता है। ठीक है ना। अभी देखेंगे अपन कैसे कर्नाटका से बाड़मेर आए। ठीक है ना। तो नागणेची माता क्या है, राठौड़ वंश की कुल देवी है। समझ रहे हो, राठौड़ वंश की कुल देवी है। जबकि मैंने बताया था आराध्य देवी अलग अलग हो सकती है, व्यक्ति विशेष की रुचि पर निर्भर करती है। देखो, जोधपुर के जो राठौड़ है उनकी आराध्य देवी क्या है, चामुंडा माता है। ठीक है ना, चामुंडा माता जोधपुर के राठौड़। बीकानेर के जो राठौड़ है उनकी आराध्य देवी क्या है, करणी माता है। समझ रहे हो। तो बीकानेर के जो राठौड़ वंश है, करणी माता उनकी कुल देवी नहीं है, उनकी आराध्य देवी है। तो अपन ने क्या समझा इस एग्जाम्पल के माध्यम से, कि समस्त प्रकार के राठौड़ों की जो कुल देवी है वो क्या है, वो नागणेची माता ही है। जबकि जबकि जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है चामुंडा माता, और बीकानेर के जो राठौड़ वंश के शासक हैं उनकी कुल देवी, उनकी आराध्य देवी है करणी माता। जबकि बीकानेर के शासकों की कुल देवी क्या है, वही सेम, क्या, नागणेची माता। क्यों, क्योंकि ये राठौड़ है। तो समस्त प्रकार के राठौड़ों की जो कुल देवी है वो क्या है, नागणेची माता। ऐसे अब अपन जैसे इसका एक दूसरा एग्जांपल मैं बताऊं। जैसे जयपुर है, जयपुर जैसे अपन लेते हैं तो जयपुर में आमेर के कछवाहा शासक थे। तो आमेर के जो कछवाहा शासक हैं उनकी जो कुल देवी है वो ये जमवाय माता है। जमवाय या जमुआ माता। ठीक है ना, जमुआ रामगढ़ में जो वो कुल देवी है। जबकि आराध्य देवी क्या है, शीला देवी है। फिर अपन जैसे देखते हैं कि भाई मानसिंह जैसे जब तक थे, मानसिंह फर्स्ट, तो शीला देवी रही। फिर जब अपन देखते हैं बाद में जब सवाई जयसिंह आ गए तो उनके आराध्य देवता गोविंद देव जी बन गए। ऐसे
जबकि सवाई मानसिंह की भी जो कुल देवी थी वो भी जमवाय माता या चमा रामगढ़ में जमवाय माता है वही थी। तो कहने का मतलब क्या है, कुल देवी हमेशा एक ही रहेगी, हमेशा एक है, मतलब एक वंश के सभी लोगों की एक है, एक थी भूतकाल में भी और भविष्य में भी एक ही रहेगी। जबकि आराध्य देवी अलग अलग हो सकती है, एक ही वंश के लोगों के लिए अलग। समझ गए, ये चीज है जो अपन को ध्यान में रखनी है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था कुल देवी और आराध्य देवी का। अब ये हर जगह आएगी तो आप ध्यान रखना, हर जगह बताने की जरूरत नहीं है। अब अपन देखो, ये जो एक चीज बताता हूँ आपको, एक चीज मैं बताता हूँ आपको, ये जैसे मैं जिस एक फ्लो में आपको पढ़ा रहा हूँ ना, जिसमें ये टॉपिक्स में अपन देवियां पढ़ते जाएंगे, तो वो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से है। एक बार वो आपको फर्स्ट टाइम देखो तो शायद थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन जब एक बार आप देख लोगे, सुन लोगे, समझ लोगे ना उसको, तो बिल्कुल इजी आपको आएगा समझ में वो। अभी क्या है, जैसे भी आप बुक्स में पढ़ रहे हो, जहां से भी आपने पढ़ा हुआ है, जैसे भी पढ़ा हुआ है, सेल्फ स्टडी करिए, कैसे भी पढ़ी है, तो वो अभी एक बार शुरू में बैठते ही फिट नहीं होगा आपको, है ना। लेकिन एक बार जब देख लोगे, फिर वापस जब देखोगे ना, तो अभी तक आप जो जानते हो ना, वो अटका लगेगा आपको। आओ देखो कैसे। सबसे पहले अपन माता पढ़ेंगे चामुंडा माता, कि मैं सीक्वेंस के संदर्भ में कही है मैंने ये बात। मैटर तो भैया एक ही रहेगा, मैटर में कहां से अलग लाऊंगा, सीक्वेंस बता रहा हूं, पढ़ने का जो अपना रहेगा वो अलग है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे चामुंडा माता, ठीक है ना। शुरुआत यहीं से होगी, जब अपन राजस्थान की लोक देवियों की बात कर रहे हैं तो वो शुरुआत चामुंडा माता से होगी। देखते हैं कैसे। ये कुल देवी है गुजर प्रतिहारों की, ठीक है ना। तो देखो जैसे क्या था, गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर अग्निकुंड उत्पन्न किया, उससे जो अपन देखते हैं कि राजपूत डायनेस्टी के 4 जिसको अपन कहते हैं जातियों का उद्भव हुआ, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, ठीक है। पीटू सीटू प्रतिहार, ये गुजर प्रतिहार ही है। तो गुजर प्रतिहार ही वो सबसे पहले शासक थे जिनको आज जिसको अपन राजस्थान बोलते हैं, उसको एक इकाई में बांधा था। तो शुरुआत गुजर प्रतिहार। मारवाड़ के जो शासक आएंगे वो गुजर प्रतिहारों के सामंत थे, ठीक है। तो अपन हिस्ट्री में देखा हुआ है मिडावल राजस्थान में ऐसे। तो प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, ठीक है ना। तो ये प्रतिहारों से सबसे पहले है शुरुआत। अभी देखो राठौड़ वाठौड़ कहीं सीन में नहीं है, राठौड़ दिन के सामंत थे गुजर प्रतिहारों के ऐसे, ठीक है ना। तो चामुंडा माता जो है वो कुल देवी है, किसकी, गुजर प्रतिहारों की, ठीक है। और फिर बाद में आराध्य देवी किनकी बन जाएगी, जोधपुर के राठौड़ शासकों की, ठीक है। अभी अपन ने देखा था, मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया था, देखो ये देखो, ये चामुंडा माता किधर लिखी हुई थी, ये चामुंडा माता इधर लिखी हुई थी, ये मैं यही बता रहा हूँ आपको। ये देखो, ये यहाँ लिखी हुई है, राठौड़ों की आराध्य देवी ये चामुंडा माता, और ये चामुंडा माता मैंने यहाँ बताई आपको, ठीक है ना। जबकि अपन देखेंगे कि जोधपुर के जो राठौड़ है, जोधपुर के राठौड़ है, समस्त प्रकार के राठौड़ों की जो अपने को कुल देवी है, वो क्या है, वो नागणीची माता है ऐसे, है ना। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि ये चामुंडा माता कुल देवी किनकी है, गुजर प्रतिहारों की है, ठीक है। लेकिन जब राठौड़ शासक आएंगे, तो राठौड़ शासक चूंकि गुजर प्रतिहारों के सामंत थे, वो सेम कुल नहीं था। जो कुल गुजर प्रतिहारों का था वो कुल राठौड़ शासकों का नहीं था। अगर वही होता तो जैसे गुजर प्रतिहारों की कुल देवी चामुंडा माता है, वैसे राठौड़ों की भी कुल देवी चामुंडा माता होती, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि गुजर प्रतिहारों का वंश अलग था, राठौड़ों का वंश अलग था, ठीक है। लेकिन राठौड़ जो थे वो सामंत थे गुजर प्रतिहारों के। तो राठौड़ अपनी कुलदेवी तो बदल ली, राठौड़ों ने अपनी कुलदेवी तो बदल ली नागनीची माता, लेकिन चूंकि वो गुजर प्रतिहारों के सामंत थे, इसलिए गुजर प्रतिहारों के प्रति सम्मान दिखाते हुए, ठीक है ना, राजभक्ति दिखाते हुए, उन्होंने गुजर प्रतिहारों की जो कुल देवी थी चामुंडा माता, उसको अपनी आराध्य देवी बनाया, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने वाला, कि मारवाड़ के राठौड़ों की, ठीक है ना, मारवाड़ के जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी चामुंडा माता क्यों है, क्योंकि वो गुजर प्रतिहारों के सामंत थे, और चूंकि गुजर प्रतिहारों की कुल देवी चामुंडा माता थी, इसलिए जोधपुर या मारवाड़ के जो राठौड़ शासक थे उनकी आराध्य देवी चामुंडा माता रही। अगर ऐसा ही हो तो सर कुलदेवी भी सेम रख लेते, नहीं, कुलदेवी सेम नहीं रख सकते थे, क्योंकि गुजर प्रतिहारों का कुल अलग था, इसलिए उनकी कुलदेवी अलग है जो कि चामुंडा माता है, और राठौड़ वंश जो है उनका कुल अलग था, इसलिए उनकी कुलदेवी अलग है जो कि नागणेची माता, ठीक है ना। ये समझना, देखो नहीं समझ में आया तो स्किप मत करो प्लीज, मेरा तो निवेदन यही है।
वीडियो को वापस से रिवाइंड करो और देखो और सुनो और समझो। नींद आ रही थी अभी तो वापस से देख लो, आप समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो वापस बता रहा हूँ, चामुंडा माता किनकी कुल देवी है? गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी है। किनकी आराध्य देवी है? जोधपुर के राठौड़ शासकों की आराध्य देवी है। क्यों रखा जोधपुर के राठौड़ शासकों ने इसको अपने आराध्य देवी? क्योंकि जोधपुर के जो राठौड़ शासक थे ये गुर्जर प्रतिहारों के ही सामंत थे, उनके अधीन थे। तो गुर्जर प्रतिहारों के प्रति राजभक्ति दिखाने के कारण ऐसा लगे कि हाँ भाई ठीक है, हमने आपकी सत्ता को पूरा हटाया नहीं है, आपकी जो कुलदेवी थी उसे हम आराध्य देवी बनाते हैं, मतलब चामुंडा देवी। और फिर दोनों की कुलदेवी सेम क्यों नहीं है, गुर्जर प्रतिहारों की और जोधपुर के राठौड़ों की? क्योंकि दोनों कुल अलग अलग है। ठीक है, तो कुल अलग अलग होने से जो गुर्जर प्रतिहार थे उनकी कुलदेवी क्या रही? चामुंडा माता। और जो जोधपुर के राठौड़ थे उन्होंने अपनी कुलदेवी नई क्या बना ली? नागणीची माता, कर्नाटका से लाके। ऐसे है ना, इसको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अपन देखते हैं कि चामुंडा माता के प्रमुख मंदिर कहाँ है। प्रमुख मंदिर कहाँ? तो सबसे पहले मंडोर राजधानी थी गुर्जर प्रतिहारों की, तो मंडोर में ही रहेगा ना सबसे पहले। फिर दूसरा मेहरानगढ़ में, है ना, क्योंकि जोधपुर के जो शासक आए उनमें एक राव जोधा आएंगे, अपन देखेंगे चूड़ा, रणमल, जोधा। तो जोधा ने जैसे जोधपुर शहर बसाया था 1459 में। ठीक है, मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया था जोधा ने 1459 है ना, मेहरानगढ़ में। ये सबसे बड़ा मंदिर है चामुंडा माता का। ठीक है, ये जो अपन देखेंगे मेहरानगढ़ में, ये चामुंडा माता का। तीसरा मंदिर है तारागढ़ की तलहटी में है, अजमेर में, जो कि पृथ्वीराज तृतीय जो थे उन्होंने बनवाया था। ठीक है, फिर एक मंदिर अपन जैसे देखते हैं वो चावंड के अंदर है, उदयपुर में। चावंड जहाँ जो महाराणा प्रताप की राजधानी थी हल्दी घाटी के युद्ध के बाद, मतलब 76 में हल्दी घाटी युद्ध हो गया था, उसके बाद चावंड को ही अपनी राजधानी बनाया था महाराणा प्रताप ने। तो अपन ने चामुंडा माता के मंदिर देख लिया, चामुंडा माता से ही नाम पड़ा हुआ है चावंड, चामुंडा माता चावंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रताप ने किसको राजधानी बनाया था हल्दी घाटी के बाद। तो मंडोर देखा, मेहरानगढ़ देखा, ठीक है, तारागढ़ देखा और चावंड देखा। ठीक है, इनमें सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा जो मंदिर है वो है मेहरानगढ़ का मंदिर, जो राव जोधा ने बनाया, जोधपुर बचाया 1459 में। ऐसे ठीक है, तो इस मेहरानगढ़ से दुर्घटनाएं या दुखहीनताएं जुड़ी हुई हैं, उनको अपन देखते हैं। ये क्या है दुखहीनताएं? देखो, मेहरानगढ़ में अभी तक 2 दुर्घटनाएं हुई हैं। ठीक है, क्या है? एक तो 1857 में पूरे भारत में बिजली गिरी थी 1857 के विद्रोह के रूप में। तो सिर्फ ये तारीख बता रहा हूँ, 1857 के विद्रोह की कोई क्रांति नहीं हुई थी यहाँ पे मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर, ये चामुंडा माता के मंदिर में नहीं। 1857 में बिजली गिरी थी, तो एक बिजली तो वो सैनिकों ने गिराई थी वैसे, लेकिन ये आकाशीय बिजली थी, बिजली गिरी आकाशीय, है ना, आकाशीय बिजली यहाँ गिरी थी। ठीक है, उस समय तख्त सिंह ने इसका पुनर्निर्माण कराया, जैसे कुतुब मीनार के ऊपर भी गिरी थी बिजली, है कि नहीं है। फिर अपन जैसे देखते हैं सिकंदर लोधी ने उसका पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है ना, ऐसे। तो 1857 में बिजली गिरी थी इस मेहरानगढ़ चामुंडा माता के मंदिर में, जो मेहरानगढ़ में है, मेहरानगढ़ मंदिर में जो। फिर 30 सितंबर 2008 को अपन जैसे देखते हैं नवरात्रा ही। ठीक है, ये अपने 2 नवरात्र आते हैं, तो चैत्र के अंदर आते हैं, एक आश्विन के अंदर आते हैं। चैत्र वाले जो उनको बसंती नवरात्रा बोलते हैं, आश्विन वाले जो अभी चल रहे हैं अक्टूबर में उनको अपन शारदीय नवरात्रा बोलते हैं, आश्विन नवरात्रा। तो 30 सितंबर आप बता ना, सितंबर आश्विन माह, सितंबर अक्टूबर में आता है, आधा सितंबर में आधा अक्टूबर में आश्विन नवरात्रा थे, आश्विन नवरात्रा थोड़ा आश्विन। ठीक है, ये आश्विन नवरात्रा थे, इनको अपन शारदीय नवरात्रा भी बोलते हैं, जो ये अक्टूबर में आते हैं। और बड़े नवरात्रा यही है फेमस जो है। ठीक है ना, इसमें भगदड़ मची थी, भगदड़ के अंदर काफी लोग मारे गए थे, उसकी जांच के लिए फिर आयोग बना था, भगदड़ की जांच के लिए आयोग, भगदड़ हुई थी, भगदड़ की जांच के लिए फिर आयोग बना, भगदड़ की जांच के लिए जस्टिस तो जस्टिस एक जैसे तो जस्टिस है, जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग, हंसराज चोपड़ा नहीं, जसराज चोपड़ा। ठीक है ना, तो ये मेहरानगढ़ दुखिता की जांच के लिए बनी थी कि किस कारण से ये ऐसी स्टम्पीड मतलब भगदड़ मची जिस कारण श्रद्धालुओं की मौत हुई। ठीक है ना, ये है मेहरानगढ़। यहाँ पे वर्ष में 2 बार मेले बढ़ते हैं, कब कब? एक तो चैत्र में, एक आश्विन में, जैसे मैंने अभी बताया, चैत्र बसंतीय नवरात्रा और आश्विन शारदीय नवरात्रा। ज्यादातर जो अपन देवियां जैसे देखेंगे, इनके चूंकि नवरात्रा वर्ष में 2 बार आते हैं, ठीक है ना, तो वो
2 बार आएंगे। अब देखो क्या अपन जैसे मंथ पढ़ते हैं ना, तो जैसे साल की शुरुआत चैत्र से होती है, ठीक है ना, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादवो, ठीक है, ये पहले 6 महीने हैं। फिर आश्विन, कार्तिक, माघशीस, पौष, माघ, फागुन, ठीक है ना, ये पहले 6 महीने, 1 2 3 4 5 6, और ये दूसरे 6 महीने 7 8 9 10 11 और 12, फागुन लास्ट महीना है ना। तो ये चैत्र पहला महीना है, पहली मतलब 12 महीनों को 6 भागों में बांटते हैं अपन। पहली छमाही चैत्र से चालू होती है, भादवी से खत्म होती है। दूसरी छमाही आश्विन माह से चालू होती है, फागुन माह पे खत्म होती है। तो ये जो पहले पहले जो माह है ना, चैत्र माह और आश्विन माह, इन्हीं के अंदर अपन देखते हैं कि नवरात्रा आते हैं, ठीक है ना। चैत्र वाले जो है वो बसंती है, बसंत मार्च में, ठीक है, और अपने आश्विन नवरात्रा सर्दियां चालू होने वाली होती है, इनको शारदीय नवरात्रा बोलते हैं, ठीक है। ऐसे है 6 में, बाकी त्योहार और पढ़ेंगे उसके अंदर और मैं समझा दूंगा, लेकिन एक बार समझ तो लो। तो ऐसे करके अपन ने सबसे पहले देखी चामुंडा माता। चामुंडा माता जो कि क्या थी, चामुंडा माता अपन ने देखी जो कि कुल देवी थी गुर्जर प्रतिहारों की, और आराध्य देवी फिर बनी किनकी, जोधपुर के राठौड़ शासकों की। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं नागणेची माता, ठीक है ना, नागणेची माता, ठीक है। नागणेची माता किनकी कुल देवी है, राठौड़ों की, ठीक है ना, राठौड़ों की, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, ये यहां से चाहे जोधपुर हटा दो, ये है ना, या यूं लिख लो जोधपुर प्लस बीकानेर, ठीक है ना, प्लस मेड़ता। भाई मेड़ता भी जैसे बसाया था दूधा ने, वो भी जोधा के पुत्र थे, ठीक है। ऐसे है, तो राठौड़ वंश जहां भी है सबकी कुलदेवी क्या है, नागणेची है। तो यहाँ राठौड़ जोधपुर स्लैश स्लैश करके सब लगा दो आप, ठीक है ना। और जैसे अभी अपन पढ़ेंगे, जैसे अभी ऊपर देखा था अपन ने चामुंडा माता, वो राठौड़ों की क्या है, आराध्य देवी है, ठीक है ना, जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी है। तो ये टेबुलर फॉर्म में आगे और आएगी, मैं आपको और बता दूंगा, लेकिन अभी यहाँ इतना इतना समझो कि नागणेची माता जो है, राठौड़ वंश जो है, राठौड़ वंश कहीं भी हो, उसकी कुल देवी क्या है, नागणेची माता है। जोधपुर के जो राठौड़ हैं, यहाँ मैंने बताया था जोधपुर के जो राठौड़ हैं उनकी आराध्य देवी क्या है, वेरी गुड, कौन सी, चामुंडा माता। बीकानेर के जो राठौड़ है उनकी आराध्य देवी क्या है, करणी माता। जबकि जोधपुर और बीकानेर के जो शासक हैं, राठौड़ हैं, उनकी कुल देवी क्या है, नागणेची माता। ऊपर वाली टेबल याद रखो, ठीक है ना, ये है, ठीक है। तो कुल देवी होगी राठौड़ों की, समस्त प्रकार के राठौड़ों की, केवल जोधपुर ही नहीं, बीकानेर भी और मेड़ता की भी, ठीक है ना। मेड़ता, मेड़ता सिटी, नागौर। फिर जो नागणेची माता का मंदिर है आज बाड़मेर में, वहां उसमें जो मूर्ति है, वो मूर्ति कौन लेके आया था, वो राव दुहड़ लेके आया था, ठीक है ना। यूं मान लो कि धूल में मेहनत करके, धूल में धूल से मिट्टी से वो मूर्ति लेके आए थे। मतलब वो कहाँ से लेके आए थे, धूल में हो गए थे, बिल्कुल दूर से लेके आए, कहाँ से, कर्नाटका से लाए थे वो मूर्ति। तो कर्नाटक तक जाने में कितनी धूल का इन्होंने सामना किया हुआ, देख लो दुहड़ ने, कर्नाटक से लाए थे। और उसको कहाँ फिर फिट किया या कहाँ स्थापित करी उस मूर्ति को, नागणा गांव में। नागणा गांव का वर्तमान में पंचपदरा तहसील बाड़मेर के अंदर, ये है नागणा गांव, ठीक है। नागणा गांव पंचभद्रा बाड़मेर के अंदर, ठीक है। तो नागणेची माता की मूर्ति कौन लेके आया, धुवड़ लेके आया। कहां से लेके आया, कहां से लेके आया, कर्नाटका से लेके आया। कहां स्थापित करी, नागणा गांव में, जो वर्तमान में पंचभद्रा तहसील बाड़मेर के अंदर है। समझ गए। कर्नाटका में इस माता का क्या नाम था, जिसको अपन नागणेची माता राठौड़ों की कुल देवी के नाम में जानते हैं, उसका कर्नाटका में क्या नाम था, क्या, चक्रेश्वरी माता, ठीक है ना, चक्रेश्वरी माता। ये बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट है जैसे शिला देवी अपन जैसे पढ़ते हैं, तो कहां से लाए, अपने बांग्लादेश ढाका से 1585, ठीक है ना। लेकिन वो आराध्य देवी है, कुल देवी नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूं जैसे बाहर से लाने वाला कॉन्सेप्ट। तो नागणेची माता की मूर्ति कहां से लाए, धुवड़, धुवड़ कौन लाया, धुवड़ लाया। कहां से लाया, कर्नाटक से लाया। कहां स्थापित करी, नागणा गांव पंचभद्रा तहसील बाड़मेर में। कर्नाटका में इस माता का क्या नाम था, वेरी गुड, चक्रेश्वरी माता। राजस्थान में क्या नाम रखा गया, नागणेची माता। किस कारण से, क्योंकि जिस गांव में इस मूर्ति को स्थापित किया गया था उस गांव का नाम क्या था, उस गांव का नाम नागणा था, ठीक है, उस गांव का नाम नागणा था। तो गांव का नाम नागणा होने से माता का नाम क्या पड़ गया, नागणेची माता पड़ गया।
जैसे अपन पढ़ेंगे जमवा माता का जो मंदिर है उस जगह का पहले नाम मांची था, मांची या मांझी, ठीक है। फिर भगवान राम के पीछे नाम राम करके रखा रामगढ़। जमवा माता का मंदिर वहां बनवा दे तो वो बन गया जमवा रामगढ़। तो देखो मांझी कैसे रामगढ़ हुआ, रामगढ़ कैसे जमवा रामगढ़ हुआ, है कि नहीं? तो ये ऐसे चीज बदलती रहती है। तो ऐसे ही अपने जैसे देखते हैं कि चक्रेश्वर देवी कैसे क्या होगी, नागनेची माता होगी। कैसे होगी? क्योंकि उसको जहां बाड़मेर में लाके स्थापित किया राव धुवड़ ने, गांव कौन सा था? नागड़ा गांव था, तो नागनेची माता हो गई ऐसे, जो कि कुल देवी है किसकी? समस्त राठौड़ कुल की। अब खास बात और देखो, अब काय की किस सामग्री की बनी हुई है ये मूर्ति? कास्ट मूर्ति है, लकड़ी की बनी हुई। एकमात्र देवी की प्रतिमा है राजस्थान में, जितनी भी लोक देवतियां हैं, लोक देवियां हैं, उनकी एकमात्र देवी ऐसी जिसकी कास्ट की ये प्रतिमा है, ठीक है ना? ऐसे कास्ट की प्रतिमा। फिर अपन देखते हैं कास्ट की प्रतिमा, फिर अपन देखते हैं एक फैन की आवाज है ना। मूर्ति सामग्री कास्ट की है, ठीक है। ये सामग्री ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। जैसे शिला माता की अपन देखेंगे, ठीक है। शिला माता आराध्य देवी आमेर में, तो वो काले पत्थर की है जो सोर बांग्लादेश से लाई हुई, मानसिक 1585, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि ये जो नागनेची माता की मूर्ति है उसमें कितनी भुजाओं वाली है वो? उसके 18 भुजाएं हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मिलेगा, याद रखो 18। जबकि अपन जैसे देखते हैं इधर अपने जो पूर्वी राजस्थान में है, जैसे जीन माता है, कैला देवी हैं, ठीक है, उनकी कितनी भुजाएं हैं? उनकी 8 भुजाएं हैं, ठीक है। जबकि चामुंडा माता जो है उनकी कितनी? 18। हो सकता है कि दक्षिण भारत के अंदर कर्नाटक से लाए तो वो 18 भुजा वाली देवियां हुई, इसलिए याद रह जाएगा इससे। फिर ये थोड़ा सा इसको करेक्शन करो, है ना, यही है इसका। ये काट दो, ये लाइन यहाँ की नहीं थी, ये राव बिका का यहाँ से कोई संबंध नहीं है, ये गलत लिखी गई लाइन, इस लाइन को काट दो, ठीक है ना। प्रतिभा भुजा ये 18 ही है। फिर जैसे अपन देखते हैं प्रतीक चिन्ह क्या है, जो अपन नागनेची माता देख रहे हैं उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? उनका प्रतीक चिन्ह बाज पक्षी है, बाज, ईगल, है ना, ओ सॉरी हॉक, हॉक, बाज पक्षी, हॉक, ठीक है ना। ये अभी अपन आगे पढ़ेंगे, अभी अपन आगे पढ़ेंगे तब अपन जैसे देखेंगे जब करणी माता आएगी ना, करणी माता, करणी माता, तो वहां पे करणी माता का अपन प्रतीक जैसे देखेंगे वो है सफेद चील, चील, ठीक है ना। तो देखो इसमें है ना, ऐसे नहीं रखा जाता कि अपना मन करो जो वो रख लो। मेवाड़ के शासक अपने आप को राम का वंशज, आमेर के शासक लक्ष्मण के वंशज, समझ रहे हो? सॉरी, इसके मेवाड़ के शासक राम के, और आमेर के कछवा जो है वो लवकुश के वंशज, समझ रहे हो? ऐसे अपन मनपसंद से नहीं रख सकते थे, रख सकते किसी के वंशज बन जाओ। मेवाड़ के शासक सबसे इंपॉर्टेंट थे, सबसे पुराने, तो इसलिए वो राम के वंशज हैं। और फिर राम के वंशज कौन हुए? लव और कुश, उनके वंशज कछवाओं ने अपने आप को माना है। मेवाड़ का शासक तो राणा सांगा था, और राणा सांगा के कहने पे पृथ्वीराज कछवा जो आमेर के शासक थे खानवा में लड़ने आए थे, कहने पे किसके, या बुलाने पे, या ऑर्डर पे किसके? मेवाड़ के महाराणा सांगा के। तो मेवाड़ के शासक सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए वो राम के वंशज हैं। फिर आमेर के शासक बाद में आए, ठीक है ना, करीबन 400 से 500 साल बाद इतिहास स्टार्ट होता है मेवाड़ के बाद आमेर के शासकों का। तो इसलिए आमेर के शासकों ने अपने आप को भगवान राम के वंशज लवकुश का वंशज पुकारा, ऐसे। तो ऐसे ये है, जैसे अपन अभी नागनेची माता पढ़ रहे हैं तो उनका जो प्रतीक है वो क्या है? हॉक, बाज। और जब करणी माता पढ़ेंगे तो वो है चील, सफेद चील, ईगल। तो वो ऐसे ही नहीं है, ठीक है ना। ये देखो, जैसे यहाँ पहले फोटो देखो, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये फोटो है ना, तीनों अलग अलग होती हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं चील, मतलब ये बढ़ते हुए क्रम में है, इनकी कैपेसिटी से हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले तो है चील, जिसको ईगल बोलते हैं। दूसरा है बाज, ये बाज, ठीक है ना। और तीसरा है गिद्ध, वल्चर, ठीक है। पहला है चील, ईगल, दूसरा है बाज, हॉक, एम हॉक इंजन आता है, और तीसरा है गिद्ध, वल्चर, ठीक है। तो ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, बाज, बाज, ये पढ़ा है अपन ने नागनेची वाला, नागनेची माता का, ठीक है। और जब अपन करणी माता पढ़ेंगे ना, करणी माता, तभी आएगी सफेद चील करणी माता में।
ठीक है, बाज पक्षी है अपना नागणेची माता। तो देखो इसमें क्षमता ज्यादा होती है, ठीक है ना, मैं बता रहा हूं ये क्षमता से बढ़ते हुए क्रम में इसमें क्षमता सबसे कम है। जैसे इसमें क्षमता इतनी सी है, इसमें क्षमता जो है, क्षमता मतलब वजन उठाने की और दूर से देखने की, मतलब सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है ये कौन, बाज, अपने हॉक। और फिर जैसे इसमें जो क्षमता है वो इतनी है क्षमता, इसकी पोटेंशियल, तो देख लो अब आप, है कि नहीं। तो चूंकि नागणेची माता तुलनात्मक रूप से सभी राठौड़ों की कुल देवी है, तो इसमें क्षमता ज्यादा होगी ना। कर्णी माता तो सिर्फ एंड सिर्फ जो है वो आराध्य देवी है अपने बीकानेर के राठौड़ों की, तो इसलिए उन्होंने अपना आपको थोड़ा छोटी क्षमता का पक्षी प्रतीक अपना बनाया कर्णी माता ने। नागणेची माता का प्रतीक चिन्ह बड़ा है क्योंकि उसमें सभी राठौड़ समाये हुए हैं। ऐसे तो वो हॉक है, बाज है, कर्णी माता सफेद चील है उनका प्रतीक चिन्ह, ऐसे अपने को ध्यान रखना है। वल्चर जो है ये गिद्ध है, गिद्ध जिसको प्राकृतिक सफाई कर्मी बोलते हैं, नेचुरल स्केवेंजर, कि जैसे जो भी पशु पक्षी मर जाते हैं उनको फिर एक गिद्ध खाते हैं। जैसे पारसी समाज में तो साइलेंट टावर है, पारसी समाज में ना दफनाया जाता है ना जलाया जाता है, वहाँ एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसको साइलेंट टावर बोलते हैं, वहाँ डेड बॉडी को रख देते हैं फिर एक गिद्ध खाते हैं बॉम्बे के अंदर, ठीक है ना। लेकिन जैसे अभी साइरस मिस्त्री की मृत्यु हुई सड़क दुर्घटना में, तो उनको नहीं वहां ऐसे गिद्धों के खाने के लिए छोड़ा। कारण क्या था, क्योंकि गिद्ध विलुप्त हो गए अब धीरे धीरे भारत से ही, ठीक है ना। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गिद्ध विलुप्त क्यों हो गए। तो डेक्नोफिनेल नामक एक दर्द निवारक दवाई है जो कि पशुओं को दी जाती है, जैसे भैंस गायों को, उनके जैसे पेट में दर्द होता है तो फिर ये डाइक्लोफिनाइल भाई जैसे भैंस को दी तो भैंस को तो आराम मिल गया नो डाउट, लेकिन वो उसके लीवर में जाके इकट्ठा हो जाती, और फिर जब भैंस मर जाती और फिर छोड़ देते गांव में गिद्धों के खाने के लिए कि अब गिद्ध इस भैंस को खाएंगे, तो गिद्ध ने जब खाया भैंस को तो वो उसका लीवर भी खा गया भैंस का। तो फिर उसके लीवर में जो दवाई स्टोरेज थी डाइक्लोफिनेल भैंस की, वो गिद्ध के पास अंदर आ गई। लेकिन जब तक भैंस जिंदा थी तब तो डाइक्लोफिनेल सही असर कर रही थी, लेकिन जब वो मृतक अवस्था में आ गए उसके कोशक किसके, भैंस के, तो जहर के रूप में परिवर्तित हो गए डाइक्लोफिनेल। फिर वो जहर जब गिद्धों में गया तो गिद्ध भी मरने लगे ऐसे। तो डाइक्लोफिनाइल, ठीक है ना, दर्द निवारक एनाल्जेसिक है जो पशुओं को दी जाती। फिर ये दवाई बैन हो गई है भारत में, ये दवा बैन है डाइक्लोफिनाइल, अब नहीं देते, क्यों, जिससे कि गिद्ध बचे रहे, है ना। तो गिद्धों की जो विशेषता थी कि ये प्राकृतिक सफाई कर्मी थे, यही इनके जान के दुश्मन बन गई इनकी विशेषता, क्योंकि इन्होंने मरे हुए पशुओं को खाया, उस पशु के अंदर डाइक्लोफिनाइल थी, तो इन्हीं के बेचारों की जान की आफत बन गई ऐसे, ठीक है ना। तो ये है, समझ गए। तो ये अपन ने देखा बाज, बाज कौन, नागणेची माता, और सफेद चील कर्णी माता, ठीक है ना। तो अपन ये देख रहे थे, देखो यहाँ पे प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह क्या था, बाज था, बाज पक्षी, ये किसका, नागणेची माता, और कर्णी माता पढ़ेंगे उसमें सफेद चील आएगा, ठीक है। फिर प्रमुख मंदिर अपन कौन कौन से देखते हैं नागणेची माता के, प्रमुख मंदिर कौन कौन से देखते हैं नागणेची माता के। एक मंदिर तो अपन देखते हैं मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर, ठीक है ना। चामुंडा माता का मंदिर भी है, ये देखो नागणेची माता पढ़ रहे हैं अपन, है ना। चामुंडा माता भी अपने गुजर प्रत्यारू कुलदेवी, उसका मंदिर भी है नो डाउट मेहरानगढ़ दुर्ग में। और इनका तो मंदिर होना ही होना था अपने नागणेची माता का, क्योंकि ये तो कुल देवी है राठौड़ वंश की, क्योंकि ये तो कुल वो देवी है राठौड़ वंश की, जबकि राठौड़ वंश की जो आराध्य देवी वो कौन सी, चामुंडा माता है। तो चामुंडा माता का मंदिर तो है ही है, लेकिन इनका मंदिर होना बहुत जरूरी था क्योंकि कुल देवी होने से। फिर दूसरा मंदिर कहाँ देखते हैं अपन, नागणेची माता का दूसरा मंदिर कहाँ देखते हैं, जूनागढ़ बीकानेर में, क्योंकि ये बीकानेर के शासकों की तो कुल देवी है, ठीक है ना। तो समस्त प्रकार के राठौड़ों की जो कुल देवी है वो नागणेची माता। जोधपुर के जो राठौड़ शासक है उनकी आराध्य देवी नागणेची माता, ठीक है। बीकानेर के राठौड़ शासकों की आराध्य देवी कर्णी माता, बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी, वेरी गुड, कौन सी, नागणेची माता, ठीक है ना। नागणेची माता समस्त प्रकार के, नागणेची माता समस्त प्रकार के राठौड़ वंश की क्या है, कुल देवी, ऐसे समझ गए। ये हो गया। और देखो है ना, इस जब भी कंफ्यूजन आए ना, आप तो मारवाड़ का मैंने यहां लिखा हुआ है उदाहरण, राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता, कोई से राठौड़ हो,
जोधपुर के राठौड़ की आराध्य देवी चामुंडा माता, ठीक है ना, ये जो अपने देखे थे गुजर प्रत्यारों में देखे जोधपुर के राठौड़ की, ठीक है। और बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी करणी माता, ठीक है, ये है। तो अभी अपन ने जैसे जो जो पढ़ा ना, ये नागणेची माता जो है ना, ये पढ़ा था अभी अपन ने हॉक के रूप में, बाज, बाज है ना, चाल बाज, बाज। और ये करणी माता जो है ना, ये अपन पढ़ेंगे सफेद, सफेद चील के रूप में, इनका जो प्रतीक है ईगल, व्हाइट ईगल, ऐसे, ठीक है। तो अपन ने चामुंडा माता देखी, ठीक है। उसके बाद चामुंडा माता के बाद अपन ने नागणेची माता देख ली, ठीक है। अब एक मिनट, भाटी के एच आएंगी, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा ये करणी माता का दिखा देता हूँ, ये है ना। वैसे करणी माता देखो अपन देखेंगे, लेकिन मैं वो आपको वो दिखा रहा था सफेद चील, देखो ये देखो, ये देखो करणी माता का सफेद चील है कि नहीं है। तो ये करणी माता चूंकि आराध्य देवी है राठौड़ों की, बीकानेर के राठौड़ों की, इसलिए चील बनी कम क्षमता वाली, ठीक है ना। बाज क्यों नहीं बना सकते ज्यादा क्षमता, क्योंकि बाज तो नागणेची माता को दे रखा है पहले ही, है ना। तो ऐसे अपन को ध्यान में रखना है इसको, ओके, ठीक है। तो ये अपन ने राठौड़ वंश का एक बार है ना, अभी अपन ने राठौड़ वंश का देखा सारा, राठौड़ वंश की अपन ने कुल देवी देख ली, नागणेची माता आराध्य देवी देख ली अपन ने, जोधपुर की भाई आराध्य देवी तो अलग अलग बोलोगे ना, मैंने बताया राठौड़ की कुल देवी तो आपने फट बता दिया नागणेची माता। फिर मैंने बताया कि राठौड़ों की आराध्य देवी, तो आप पहले मेरे से पूछो सर जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी बताऊं या बीकानेर के राठौड़, वेरी गुड। तो चलो बीकानेर के राठौड़ की आराध्य देवी करणी माता, जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी चामुंडा माता, ऐसे, ठीक है। और गुजर प्रत्यारों की कुल देवी चामुंडा माता, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे अपन को ध्यान रखना है जिससे कि अपन को चीजें याद रहे, ठीक। तो ये देखा अपन ने राठौड़ वंश का, ठीक है ना। अब अपन जैसे करणी माता देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन करणी माता देखने से पहले क्या है, क्योंकि करणी माता में, करणी माता की जो एक तरह से जिसकी करणी माता भक्ति करती थी वो थी तेमड़िया जी, ठीक है, तेमड़ा ताई या तेमड़ा माता। तो तेमड़ा माता को समझने के लिए पहले अपने को समझना पड़ेगा क्या, HA, हिंगलाज माता और आवड़ माता। आवड़ माता का ही अवतार थी स्वांगिया माता, जिनको अपन तेमड़ा ताई बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये अपन को पढ़ना है, ये HAS, हैज वो पढ़ते हैं अपन, हैज, ये HAS, हैज, ठीक है ना, हैज, ये अपनी बहुत मदद करेगा। H से है ये इस क्रम में देखो, H से है हिंगलाज माता, A से है आवड़ माता, और मतलब हिंगलाज माता का रूप थी आवड़ माता, और आवड़ माता की रूप थी एस्पोर्ट स्वांगिया माता। इसी को बोलते हैं अपन तेमड़िया माता और घंटियाला माता, ठीक है ना। ये इसी क्रम में अपन पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा और तभी अपन आगे इसको अपन पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे तेमड़िया है ना, तेमड़िया, तेमड़िया, तेमड़िया माता की भक्ति थी करणी माता, इसलिए ऐसे। तो करणी माता को पढ़ने से पहले तेमड़िया माता पढ़ना पड़ेगा। और जब अपन ये आप ये HAS पढ़ लोगे ना, हैज कौन, हिंगलाज माता, आवड़ माता, और एस से स्वांगिया माता, तो ये पूरा ये भाटी वंश जैसलमेर का आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो भाटी वंश में शुरुआत करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ये समझ लो, अपेक्षा करता हूं, ये समझ लो, या आपको आदेश देता हूं कि पहले अभी अपन ने जो पढ़ा चामुंडा, नागणेची और कुल देवी, आराध्य देवी का जो कॉन्सेप्ट, उसको टेबुलर फॉर्म में बनाओ। जो वीडियो अभी मैंने आपको ये दिखाया है, इसको पॉज करके जितने भी माइक्रो इसमें लिखे हुए हैं एज इट इज उनको उतारो और समझो। उसके बाद अपन बढ़ेंगे भाटी वंश के ऊपर, तभी आपको अच्छा समझ में आएगा HAS, अदरवाइज सब गुड़ गोबर हो जाएगा। तो पहले उसको पढ़ लो, फिर अपन देखते हैं भाटी वंश की कुल देवी और आराध्य देवी। ओके, नमस्कार।